डॉक्टर जमील, आज आप लोगों को बताऊंगा लीवर एब्सेस क्या होता है, लीवर के अंदर पस कैसे बनता है, लीवर एब्सेस किस तरह डेवलप होता है, वो कौन कौन सी बीमारी के कारण लीवर के अंदर पस बनता है। आज इस लेक्चर में मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा। वह लीवर एब्सेस के कारण बताऊंगा, लीवर एब्सेस क्यों होता है वो बताऊंगा, लीवर एब्सेस का ट्रीटमेंट बताऊंगा, वो लीवर एब्सेस को कैसे मैनेज करना है, वो कैसे ड्रेन करना है, इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो लीवर बता देता हूँ, जो लीवर एब्सेस है ये बेसिकली इसके दो टाइप होते हैं, दो तरह का होता है। एक होता है आपका पायोजेनिक लीवर एब्सेस, दूसरा जो है इसका अमीबिक लीवर एब्सेस। लीवर एब्सेस दो टाइप के, एक आपका पायोजेनिक लीवर एब्सेस, सेकंड आपका अमीबिक लीवर एब्सेस। पायोजेनिक जो लीवर एब्सेस है वो आपका होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, और जो आपका अमीबिक लीवर एब्सेस है वो होता है इंटामीबिका हिस्टोलिका के कारण। ठीक है, तो जो आपका सबसे पहले हम बात करेंगे पायोजेनिक लीवर एब्सेस के बारे में, उसके बाद बात करेंगे अमीबिक लीवर एब्सेस के बारे में। जो आपका पायोजेनिक लीवर एब्सेस होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। कोई किसी भी तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो जो जिसके कारण जो लीवर में जाता है और वो पायोजेनिक लीवर एब्सेस कराता है। जैसे कि इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है, या तो इन्फेक्शन एरोबिक हो सकता है, इन्फेक्शन एनारोबिक हो सकता है, इन्फेक्शन ग्राम पॉजिटिव हो सकता है, इन्फेक्शन ग्राम नेगेटिव हो सकता है। तो आपका जो पायोजेनिक लीवर एब्सेस है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होगा। और मोस्टली जो आपका जो पायोजेनिक लीवर एब्सेस है ये यंगर एज में होता है, यंगर पॉपुलेशन में होता है। इसकी जो पेशेंट होते हैं मोस्टली 25 से 35 या 40 ईयर एज के पेशेंट होते हैं। और जो आपका ये पायोजेनिक लीवर एब्सेस है ये मल्टीपल लीजन में होता है, लीवर के एक लीजन में नहीं होता। वहीं अगर हम बात करें अमीबिक लीवर एब्सेस की, तो अमीबिक लीवर एब्सेस लीवर के किसी एक लीजन में होता है, और इसका कोई एक पाउच भी होता है जो क्वांटिटी में ज्यादा होता है। 500 700 या 1000 ml का राउंड अमीबिक लीवर एब्सेस होता है। वहीं हम बात करें पायोजेनिक लीवर एब्सेस, बैक्टीरियल लीवर एब्सेस की, तो इसके मल्टीपल पाउचेस रहते हैं, 100 ग्राम 200 ग्राम 50 ml 60 ml इस तरह से रहते हैं, पर इसके जो पाउच रहते हैं मल्टीपल लीजन्स रहते हैं इसमें। वहीं अगर नेक्स्ट इसकी बात करें हम कि लीवर एब्सेस जो होता है पायोजेनिक वो किन किन कारणों से होता है, क्या क्या कारण है, क्या क्या कोजेज है इसके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो मेन कोज है वो होता है डायबिटिक मेलाइटस। जो पेशेंट होते हैं जिनको शुगर होती है, अनकंट्रोल डायबिटिक मेलाइटस होती है, उसमें इसके होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। नेक्स्ट जो है जिसकी इम्यूनिटी लो होती है उसमें भी इसको होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगली चीज है HIV एड्स वाले पेशेंट को भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है कैंसर्स, कैंसर्स की अगर हम बात करें तो किसी को पेनक्रियाटिक कैंसर उसके कारण हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को गोल ब्लैडर का कैंसर उसके कारण ही हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को बाइल डक्ट या टेम्पुला का कैंसर उसके कारण ही हो सकता है। अगर किसी पेशेंट को इंटेस्टाइन या फिर गैस्ट्रिक ट्यूमर किसी का कोई सा हो उसके कारण भी हो सकता है। तो ये कुछ इसके कोजेस है। वह इसका अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें, पायोजेनिक लीवर एब्सेस कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है, तो मोस्टली इसके जो है गोल ब्लैडर के कोजेस होते हैं। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को गोल ब्लैडर पस बना हो, वही पस हेपेटिक डक्ट से जाके लीवर के राइट ऑफ लीवर में चले जाता है जो उसका नियरेस्ट पार्ट है, और वहां पे वो लाइसिस करना चालू कर देगा और पेशेंट को लीवर एब्सेस डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसका, अगर किसी पेशेंट को गोल ब्लैडर में स्टोन है एक्यूट, उसके कारण किसी पेशेंट को कोलेलिथियासिस है, कोलेलिथियासिस के कारण बहुत से पेशेंट को एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस हो जाता है, गोल ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन आ जाती है। तो गोल ब्लैडर का जो इन्फेक्शन होता है, जो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस पेशेंट को होता है, वो कोलेसिस्टाइटिस गोल ब्लैडर का इन्फेक्शन लीवर में चले जाता है। सिस्टिक डक्ट होते हुए वो हेपेटिक डक्ट में आता है, हेपेटिक डक्ट से लीवर में चले जाता है। मोस्टली जो पायोजेनिक लीवर एब्सेस होते हैं ये राइट ऑफ लोब ऑफ लीवर में होते हैं, क्योंकि बड़ा होता है एरिया, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो मोस्टली जो लीवर एब्सेस है वो राइट लोब ऑफ लीवर में होते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोलेंजाइटिस है, वो एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है, तो उसका जो इन्फेक्शन है कॉमन बाइल डक्ट, हेपेटिक डक्ट व कॉमन बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट व हेपेटिक डक्ट से चलते हुए लीवर में चले जाएगा, और वहां पे लाइसिस करवा के पेशेंट को लीवर एब्सेस करवा देगा। अगर अगली बात जो हम करते हैं, आजकल बहुत सारे बिलियरी ट्रैक इंटरवेंशन होने लगे हैं। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को गोल ब्लैडर में स्टोन हो, गोल ब्लैडर में मल्टीपल स्टोन्स रहते हैं, कोई छोटा स्टोन गोल ब्लैडर से निकला, सिस्टिक डक्ट होते हुए उसने कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, जिसको हम बोलते हैं कोलेडोकोलिथियासिस। अगर किसी पेशेंट को कोलेडोकोलिथियासिस हो जाता है तो उसका हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसको बोलते हैं ERCP। ERCP एक इंडोस्कोपी के थ्रू, एक दूरबीन को हम इसोफेगस के थ्रू भेजते हैं बाइल डक्ट वहां पे, और जो स्टोन होता है उसको रिमूव करते हैं और वहां पे एक स्टेंट को लगा देते हैं। इसे बोलते हैं बिलियरी ट्रैक इंटरवेंशन। तो आजकल ये बहुत ज्यादा होने लगे हैं बिलियरी ट्रैक इंटरवेंशन। इसके कारण भी वहाँ जो कॉमन बाइल डक्ट है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और जो जो हम इंटरवेंशन करते हैं इनके कारण भी आजकल लीवर एब्सेस बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं। तो ये कुछ इसके कोजेस हैं। वो अगली हम बात करें लीवर एब्सेस किस वजह से हो सकता है, तो जो पेशेंट का जिनका लीवर ट्रांसप्लांट होता है, लीवर ट्रांसप्लांट के बाद भी पेशेंट को लीवर एब्सेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं।
ये इसके जो कुछ कारण थे जो मैंने आपको बताए। अभी मैं बताऊंगा लीवर एब्सेस किसी पेशेंट को होता है तो उसको क्या क्या सिम्टम आएंगे। तो पेशेंट को अगर किसी को लीवर एब्सेस है तो उसको सिम्टम, अगर पायोजेनिक लीवर एब्सेस है तो उसको सिम्टम आने में 20 से 25 दिन लग जाएंगे, करीबन 1 मंथ पूरा लग जाता है पेशेंट को कंप्लीटली सिम्टम आने में, हॉस्पिटल तक पहुंचने में। तो फर्स्ट इसका जो सिम्टम होता है, पेशेंट को लो ग्रेड फीवर आता है। लो ग्रेड फीवर आएगा, उसके बाद पेशेंट को मलेरिया रहेगा, पेशेंट को थकान रहेगी, उसके बाद पेशेंट की जो भूख कम हो जाएगी, पेशेंट का वजन कम होने लगेगा, सॉरी पेशेंट को खांसी होने लगेगी, पेशेंट को कफ होगा। वह कफ के साथ पेशेंट को राइट क्वाड्रेंट राइट क्वाड्रेंट में पेन होगा, उसके साथ पेशेंट को खांसी होगी। और साथ में जो पेशेंट का पेन है राइट क्वाड्रेंट का, वो शोल्डर पे रेडिएट करेगा, राइट शोल्डर में भी उसका पेन जाएगा। अगर किसी पेशेंट को लीवर एब्सेस है, बैक्टीरियल लीवर एब्सेस, पायोजेनिक लीवर एब्सेस जिसको हम बोलते हैं, उसको राइट क्वाड्रेंट ऑफ लीवर राइट क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में पेन होगा, वो पेन उसका शोल्डर में रेडिएट होगा। वो अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा पस की क्वांटिटी है तो वो आपके जो डायफ्राम होता है उसको इरिटेट करेगा, और डायफ्राम को कभी कभी रप्चर कर देता है, और पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन पायोथोरेक्स जिसको हम बोलते हैं वो उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो जब भी आप किसी पेशेंट आपके पास आए लीवर एब्सेस का, अगर उसको लार्ज क्वांटिटी में लीवर एब्सेस है, लार्ज लीवर एब्सेस है, बड़ा लीवर एब्सेस है, तो आप हमेशा याद ध्यान रखें, कोई पेशेंट आपके पास आता है वो बोलता है लो ग्रेड फीवर है लंबे समय से, भूख कम लग रही है, वजन कम हुआ है, उसके बाद थकान बहुत रहती है, और पेशेंट को खांसी आती है, खांसी के साथ साथ पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में पेन होता है, वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में जो पेशेंट को पेन होता है वो रेडिएट होता है राइट शोल्डर पे। ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आए तो आपको तुरंत सोचना है इस पेशेंट को लीवर एब्सेस है, वो लीवर एब्सेस उस पेशेंट को है। और आप पता कैसे करेंगे कि पेशेंट को सिम्टम है या इसको में कैसे डायग्नोस हो लीवर एब्सेस का, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड सॉरी। तो यूएसजी आपको उस पेशेंट का कराना है, और यूएसजी में आपको 99% ये डायग्नोस हो जाता है लीवर एब्सेस। तो जैसे आपका लीवर एब्सेस डायग्नोस होता है तो आपको उसमें देखना है क्वांटिटी कितनी है लीवर एब्सेस की। अगर क्वांटिटी ज्यादा है तो आपको उसको ड्रेन करवाना है। ड्रेन का क्या होता है, इसमें एक पिक्टल डलती है, एक ट्यूब होती है पतली सी जिसको हम पिक्टल बोलते हैं मेडिकल की लैंग्वेज में। वो आपके लीवर में जो है यूएसजी गाइडेड डालते हैं उसको, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, पिक्टल को आपके लीवर के अंदर डाला जाता है, और वो जो भी एब्सेस है वहां पे उसको इंसर्ट करते हैं, और उससे जो एब्सेस है जो पस है उसको ड्रेन करते हैं, उसको इस तरह से निकालते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह का एक पिक्टल होता है, ये ट्यूब होती है जिसको हम एक बैग से कनेक्ट करते हैं। वह जो पस है देखिए पिक्टल में इस तरह से आता है, वो बैग में जो पस कलेक्ट होता है, वो इसको जो पस निकलता है इसको हम कुछ कंटेनर में वायल में सेव कर लेते हैं, वह लैब सैंपल के लिए भेजते हैं, लैब टेस्टिंग के लिए। पता चलता है कि कौन से इन्फेक्शन के, कौन से बैक्टीरिया के कारण ये लीवर एब्सेस पेशेंट को हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका लीवर एब्सेस होता है वो कुछ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के कारण भी होता है। तो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के कारण लीवर एब्सेस कैसे होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। जो आपका लीवर होता है वो जो इंटेस्टाइन होती है, लीवर और इंटेस्टाइन को कनेक्ट करती है एक ट्यूब जिसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि कोई पेशेंट को इन्फेक्शन है, कोई वो मान लो आप डायवर्टिकुलाइटिस है, या कोई किसी पेशेंट को कोलेंजाइटिस है, या किसी पेशेंट को आईबीडी है, इंटेस्टाइनल बाउल डिजीज है, या किसी पेशेंट को कोई मेलिग्नेंसी हो, या किसी पेशेंट को डायवर्टिकुलाइटिस हो, अपेंडिसाइटिस हो। तो जो इंटेस्टाइन के जो इन्फेक्शन है वो लीवर में कैसे जाएंगे, तो आपका जो लीवर में जाने के लिए डक्ट होती है इसको हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट का जो ओपनिंग है वो इंटेस्टाइन के अंदर होती है। आपका जो लीवर का काम क्या है, लीवर का काम होता है बाइल जूस को बनाना। बाइल जूस आपका लीवर बनाएगा, और बाइल जूस जो है कि आपका हेपेटिक डक्ट के थ्रू कॉमन हेपेटिक डक्ट से होकर कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए वो इंटेस्टाइन में ड्रेन होता है। तो जो इंटेस्टाइन में जो ड्रेन होता है, जो उसका रास्ता होता है इंटेस्टाइन में जो खुलता है, वहां से आपका अगर किसी पेशेंट को इंटेस्टाइन इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन उस डक्ट के थ्रू होते हुए आपका कॉमन बाइल डक्ट से वो जाएगा हेपेटिक डक्ट में, हेपेटिक डक्ट से वो डायरेक्ट चले जाएगा लीवर में। लीवर में जाने के बाद वहां पे वो लाइसिस कराएगा और पेशेंट को लीवर एब्सेस करवा देगा। तो इस तरह से जो आपके इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन होते हैं वो भी लीवर एब्सेस करवाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर कोई पेशेंट को लंबे समय तक पेट दर्द हो, या उसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में पेन हो रहा हो, तो और लंबे समय से पेट दर्द हो, बुखार हो, और बुखार के साथ साथ पेशेंट बोल रहा है कि मुझे खांसी हो रही हो, और खांसी के साथ उसको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में पेन हो रहा हो, और वो पेन उसका शोल्डर में रेडिएट हो रहा हो, तो आपको हमेशा अपने दिमाग में यही लाना है डिफरेंशियल डायग्नोसिस डीडी के पेशेंट को लीवर एब्सेस हो सकता है। तो आपको उस पेशेंट को तुरंत यूएसजी के लिए भेजना है। यूएसजी में लीवर एब्सेस अगर उसका आता है तो आपको तुरंत पेशेंट को एडमिट करना है, उसका आगे इंटरवेंशन करना है और पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट इसका बहुत ही सिंपल है। ट्रीटमेंट में आपको कुछ नहीं करना होता। अगर ज्यादा क्वांटिटी में आपका इसमें लीवर एब्सेस आता है तो उसको आपको पिक्टिल डलवा कर उसको ड्रेन कराना होता है। अगर कम क्वांटिटी में लीवर एब्सेस रहता है तो उसको आपको मेडिसिन देके उसको रिकवर करना है, पेशेंट को ट्रीट करना है। तो ये हमारा हुआ दोस्तों लीवर एब्सेस का फर्स्ट पार्ट, पायोजेनिक लीवर एब्सेस। पायोजेनिक लीवर एब्सेस कैसे होता है मैंने आपको इस लेक्चर में बताया, इसके कारण बताए।
उसके कॉजेज बताया, उसका ट्रीटमेंट बताया, उसको किस तरह से हम हैंडल करते हैं ये बताया। अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं अमीबिक लीवर एब्सेस क्या होता है।